नाज़रीन कराम, बंद दरवाज़े तो खुलने के लिए ही होते हैं, लेकिन ये क्या हमारी ही इस दुनिया में कुछ दरवाज़े ऐसे भी हैं जो सदियों से इस बात पे बज़िद हैं कि कोई भी इनको खोलने की जुर्रत ना करे, और बिल आखिर अशरफुल मखलूक़ात यानी हज़रत इंसान ने भी इनकी ख्वाहिश का एहतराम अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया। ये बंद दरवाज़े कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर वाक़या हैं, इस बात से हम आज की इस वीडियो में पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आम मुशाहिदे के मुताबिक कोई भी इमारत या ख़ास तौर पर होटलों की पहचान उनमें मौजूद सहूलतों और तर्ज़ तामीर के अलावा उनकी वुसअत और जिद्दत को भी माना जाता है। लेकिन शायद आप सब दोस्तों के लिए ये एक नई बात हो कि कनाडा में एक ऐसा होटल भी है जिनकी तमाम खूबियों के बावजूद अपने दामन में संभाले एक ऐसे कमरे की वजह से मशहूर है जिसको खोले हुए एक ज़माना गुजर गया है। लेकिन इस होटल इंतज़ामिया ने आज भी इस कमरे से हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। दोस्तों, इस होटल की बलाई मंजिल पर मौजूद कमरा नंबर 873 में बयान किया जाता है कि सन 1915 की एक शब यहाँ एक नया शादीशुदा जोड़ा मुकीम था कि दुल्हन किसी काम के सिलसिला में रिसेप्शन की तरफ आई, लेकिन सीढ़ियों के करीब उसे किसी नादीदा कुव्वत ने धक्का देकर गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इसको एक आम सा हादसा समझकर भुला दिया गया और फिर अगले दिन यही कमरा एक और फैमिली को दे दिया गया, मगर वो लोग भी कमरे में गूंजने वाली खौफनाक आवाज़ों की वजह से सारी रात सो न सके। हत्ता कि किसी गैबी कुव्वत ने इसी दौरान कमरे की दीवारों पे खून के छींटे भी फेंक दिए, जिसकी वजह से माहौल मज़ीद खौफनाक हो गया। और फिर अगले दिन होटल की इंतज़ामिया ने इन धब्बों को धोकर फैमिली को एक और कमरे में शिफ्ट कर दिया। लेकिन नाजरीन, कमाल हैरत की बात यह है कि मिटाए हुए खून के धब्बे, वो निशानात अगले ही दिन आज खुद फिर से दीवारों पर नमूदार हो गए, जिसकी वजह से इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और 1915 से लेकर आज तक इस कमरे को कभी भी नहीं खोला गया। नाजरीन, इसके अलावा 11वीं सदी ईस्वी में भारत में तामीर होने वाले उस मंदिर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जो कि अगरचे पुरानी तर्ज तामीर का शाहकार है, लेकिन उसकी असल पहचान उसकी वो 7 ज़ेरे ज़मीन मंजिलें हैं या कमरे हैं जो कि एक ज़माना से बंद पड़े हुए हैं। और फिर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह हुक्म दिया कि इन पुर इसरार तहखानों को खोल कर देखा जाए कि इनमें क्या राज दफन है। और जब इनमें से 5 तहखाने खोले गए तो कोई आंख ऐसी न थी जो उनके अंदर से निकलने वाली रोशनी को जज़ब कर सकती, जो वहाँ पर मौजूद टनों के हिसाब से सोने से निकल रही थी। ये एक ऐसा ख़जाना था जो अपनी मालियत से किसी भी मईशत में एक नई रूह डाल सकता था और एक अंदाजे के मुताबिक 1000 ट्रिलियन रुपए के बराबर तखमीना बनता था। लेकिन जब छठे तहखाने के दरवाज़े को खोलने की कोशिश की गई तो वहाँ पर मौजूद साधुओं ने एहतजाज शुरू कर दिया, मगर हुकूमत के सामने भला किसकी चलती थी। ये तहखाने को खोलने का आगाज़ किया गया जो कि लोहे का था, लेकिन इसके खोलने पर पता चला कि अभी भी एक लकड़ी का दरवाज़ा मौजूद है। मगर भारतीय हुकूमत को इस वक्त हार मानना पड़ी जब ये पता चला कि इस दरवाजे के पीछे भी बंद दरवाज़ों का न ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इसलिए इस पर काम ख़त्म कर दिया गया और फिर 7वें और आखिरी दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर धात के बने हुए 2 बड़े बड़े सांप मौजूद थे, जिनको देखकर अच्छे अच्छों का पित्ता पानी हो गया था। जिसके बारे में एक साधु ने दावा किया कि इसको एक हिंदू जादूगर ने अपने इल्म की ताकत से बंद किया था और अब इसके इल्म के ताकत से ही खोला जा सकता था। जबकि एक रिवायत के मुताबिक इसको खोलने के लिए अब तक कई माहिरीन जादू मंत्र पढ़ चुके हैं, मगर अब तक कोई कामयाब नहीं हो सका। और ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर लातादाद जहरीले सांपों का बसेरा है। दोस्तों, इसी तरह ताजमहल को भी एक अनोखा अजूबा तस्वर किया जाता है और शाहजहां से मंसूब इस इमारत को कई मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ निशानियों से इबारत किया जाता है।
لیکن اسی تاج محل کی خوبصورت عمارت میں بھی کسی حد تک پر اسراریت چھپی ہوئی ہے جس کو عام و خاص آج تک جاننے سے قاصر ہیں، کیونکہ اس محل میں ابتدا ہی سے ایک ایسا دروازہ ہے جس کو ہمیشہ بند پایا گیا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس دروازے کو چونا سخت پتھر، اینٹوں اور اسی قسم کی پختہ اور مختلف چیزوں سے سیل کیا گیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی ہزاروں قسم کی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود از خود ملک کی حکومت بھی اس کو کھولنے سے قاصر ہے۔ ان کے علاوہ مصر میں موجود گریٹ فینکس آف گیزا ایک ایسے بڑے مجسمے کا نام ہے جو جزا کے علاقے میں موجود ہے۔ اس کی لمبائی 199 فٹ اور اونچائی 65 فٹ کے قریب ہے، جو دور سے دیکھنے پر ایک پہاڑ نظر آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مجسمہ 3000 سال قبل ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس کے پنجے اور دھڑ شیر کی طرح ہیں اور سر انسان کا ہے، اور سورج دیوتا کی حیثیت سے اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ دوستو، اس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس کے بائیں پاؤں کے نیچے ایک پر اسرار دروازہ ہے جس کو ہول آف ریکارڈ کا نام دیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کے پیچھے ہزاروں قسم کے راز دفن ہیں، یہاں تک کہ اس میں کھوئے ہوئے شہر اٹلانٹس اور اس دیو کے کل مجسمے کی معلومات بھی مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسے راز بھی پوشیدہ ہیں جن کا تعلق مصر اور امریکہ کی حکومت سے ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل زگ زیگ انفو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔